मोदी योगी ही नहीं, लालू नीतीश राजकाज में भी मुसलमान सुरक्षित नहीं। चलती ट्रेन में हुई ये वारदात। जुनैद की हत्या हरियाणा के बल्लभगढ़ में चलती ट्रेन में होती है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आता है, लेकिन हमले रुकते नहीं हैं। क्यों? मुनव्वर पर यूपी के गाजियाबाद में चलती रेल में हमला होता है। फिर यूपी के फर्रुखाबाद में मुस्लिम महिला पर परिवार सहित रेल में यात्रा के दौरान हमला होता है। फिर से प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट आती है, मगर हमले रुकते नहीं हैं। क्यों? और अब लालू नीतीश के राजकाज में मस्जिद के इमाम गुलजार अहमद के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शायद फिर से प्राइम मिनिस्टर या रेल मंत्री या किसी मुख्यमंत्री का वक्तव्य आएगा, मगर हमलों के रुक जाने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? और इसलिए देश का मिजाज बन गया है, जिसमें हर वक्त ही डर लगा रहता है कि पता नहीं कब ऐसी खबर आ जाए जिसमें किसी मुसलमान या दलित या किसी दूसरे अल्पसंख्यक के मारे जाने की खबर आ जाए, या किसी के साथ चलती ट्रेन में भीड़ द्वारा हमले की खबर आ जाए। एक ऐसी ही खबर बिहार से आ रही है। दरअसल बिहार के गया से भागलपुर जा रहे एक इमाम पर ट्रेन में हमला करने का मामला सामने आया है। इमाम के साथ पहले भीड़ ने मारपीट की और फिर उसे कंपार्टमेंट के बाहर धकेल दिया गया। भीड़ का शिकार हुए गुलजार अहमद मूल रूप से भागलपुर के रहने वाले हैं और गया की एक मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। गुलजार ने बताया कि जब मैं ट्रेन में जाकर बैठा तो कंपार्टमेंट काफी खाली था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। इस बीच एक जवान आदमी मेरे पास आया और बिना किसी कारण के मेरा कॉलर पकड़कर खींचने लगा। ऐसा करने से जब मैं नीचे गिर गया तो वहां बैठे दूसरे लोग चिल्लाने लगे, मारो मारो, उसे मार डालो। इसके बाद ट्रेन में बैठी कुछ महिलाओं ने भीड़ को मुझे छोड़ने का अनुरोध किया। हालांकि महिलाओं के कहने पर भीड़ ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर कुछ यात्री चिल्लाने लगे कि इसका मोबाइल ले लो और कपड़े फाड़ डालो। इस दौरान मैं बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि अगर मैं कुछ कहता तो शायद मेरा हाल जुनैद से भी बदतर होता। जुनैद पर हमला तो थोड़े से लोगों के समूह ने किया था, लेकिन जिस ट्रेन में उस वक्त मैं था वहां पूरी ट्रेन ने मुझे मारना चाहा था। हर कोई चिल्ला रहा था कि मुसलमान को सीट पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है, इसे यहां से निकालो। इसके बाद मेरा सामान फेंक दिया गया और मुझे आपातकालीन निकास से बाहर निकाल दिया गया। मैं किसी तरह से किसी और कंपार्टमेंट में चढ़ गया और खिड़की पर लटकते हुए सफर तय किया। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इसी लोकतंत्र का सपना आजादी के दीवानों ने देखा था? क्या देश के बुजुर्गों ने ऐसे दिनों को देखने के लिए ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था, जहां पर निचली अदालतों के अलावा हाई कोर्ट्स भी होंगे और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी होगा, लेकिन उसका डर या खौफ किसी को नहीं होगा? और फिर खुद संविधान की क्या उपयोगिता रह जाती है और क्या प्रासंगिकता ही रह जाती है, जो कि सभी को बराबरी के अधिकारों को देने की वकालत करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।